देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE से मैट रिडल के फायर्ड होने के बाद मैट रिडल के फ्यूचर कंफर्म हो चुका है। सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने को लेकर यूएसए नेटवर्क का एक और बड़ा हिंट आ चुका है। रेंडी ऑटम के WWE पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से फाइनल अपडेट सामने आ चुकी है। WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर कैरियन क्रॉस का बड़ा सेगमेंट कैंसिल हो चुका है, तो गाइस WWE में फ्यूचर को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 1.5 महीनों से लगातार WWE के टेलीविजन के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को टीज किया जा रहा है। और गाइस कभी यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा सीएम पंक का फिनिशर हिट करते गए, तो गाइस कभी सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक का प्रोमो कट करते गए, और यहीं इस हफ्ते एक बार फिर से WWE की टीवी पार्टनर यूएसए नेटवर्क की तरफ से सोशल मीडिया पर सीएम पंक के रिटर्न को टीज कर दिया गया है। गाइस इस हफ्ते WWE के टीवी पार्टनर यूएसए नेटवर्क की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया जाता है, जहां पर यूएसए नेटवर्क इस ट्वीट के अंदर सीएम पंक के क्लोबरन टाइम एंट्रेंस म्यूजिक के लाइन को रिपीट करती गए। और गाइस यहां पर यूएसए नेटवर्क सोशल मीडिया के ऊपर एलए नाइट के पिक्चर पर रिएक्ट करते हुए सीएम पंक के क्लोबरन टाइम वाले म्यूजिक को प्ले करती गए। और गाइस यहां पर यूएसए नेटवर्क सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक के लाइन को ट्वीट करते हुए एक बार फिर से इस चीज को हिंट कर रही है कि सीएम पंक WWE पर आने वाले गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यूएसए नेटवर्क के लगातार सीएम पंक के रेफरेंस देने के बाद क्या सच में सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक WWE पर आते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर WWE के ऊपर पॉसिबली रिटर्न कर सकते गए, क्योंकि गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि रेंडी ऑटम भी इसी पेपर व्यू पर आने वाले गए, और पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर WWE उनका जो वॉर गेम मैच करेगी, उस मैच के अंदर रेंडी ऑटम की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और यही ऑटम के रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रेंडी ऑटम के WWE रिटर्न के लिए WWE उनके न्यू मर्चेंडाइज को लॉन्च कर रही है। और गाइस इंटरनली WWE के अंदर रेंडी ऑटम के रिटर्न को लेकर काफी सारी तैयारी चल रही है, जहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस समय रेंडी ऑटम को लेकर काफी सारे मर्चेंडाइज बनवाए जा रहे हैं। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि रेंडी ऑटम जल्द से जल्द WWE पर वापस आने वाले हैं। और गाइस सीएम पंक का तो पता नहीं, बट गाइस रेंडी ऑटम अब यहां पर 100% सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस ये तो बात है रेंडी ऑटम के रिटर्न सिचुएशन की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन सीना के WWE फ्यूचर की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका के अंदर इस समय हॉलीवुड के अंदर स्ट्राइक चल रही है, और हॉलीवुड में इसी स्ट्राइक की वजह से जॉन सीना WWE के शो पर रेगुलरली काम कर रहे हैं। बट गाइस अब क्योंकि हॉलीवुड के अंदर पॉसिबली बहुत जल्द स्ट्राइक ओवर होने वाली है, तो गाइस इसीलिए WWE के अंदर अब हॉलीवुड की स्ट्राइक ओवर होने की वजह से जॉन सीना के शेड्यूल पर बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि गाइस यहां पर जैसे ही हॉलीवुड के अंदर एक बार यहां पर स्ट्राइक ओवर होगा, तो जॉन सीना WWE से अंदर फुल टाइम बेसिस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हॉलीवुड के अंदर जॉन सीना के पास काफी सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि जैसे ही हॉलीवुड का स्ट्राइक ओवर होने वाला है, जॉन सीना एक बार फिर से पार्ट टाइमर बनने वाले हैं। और WWE कंपनी को भी ये नहीं मालूम है कि जॉन सीना WWE में फुल टाइमर के तौर पर कब तक काम करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉन सीना WWE में फुल टाइमर के तौर पर कब तक काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आज हुए स्मैकडाउन की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने आज WWE का स्मैकडाउन देखा होगा, तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर कैरियन क्रॉस देखने को नहीं मिले। और यहीं स्मैकडाउन पर कैरियन क्रॉस के अपीयर ना होने के बाद अब कैरियन क्रॉस के स्मैकडाउन पर प्लान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ओरिजिनली कैरियन क्रॉस का विंटेज एयर होने वाला था, और WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमें यहां पर कैरियन क्रॉस का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलने वाला था। बट गाइस यहां पर लास्ट मिनट के ऊपर WWE ने उनके प्लान्स को चेंज कर दिया है। और गाइस अब यहां पर अगले हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर कैरियन क्रॉस का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलेगा।
ये तो बात ही कैरियन क्रॉस के स्मैकडाउन पर अपीयर होने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार किंग ऑफ ब्रोज मैट रिडल की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मैट रिडल की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE ने 1 महीने पहले मैट रिडल को कंपनी से फायर कर दिया था और यही मैट रिडल के WWE से फायर होने के बाद अब मैट रिडल WWE के करने वाले गए, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मैट रिडल के WWE से फायर होने के बाद मैट रिडल को WWE के बाहर काफी सारी कंपनी से ऑफर आ रहे गए और गाइस ये कंपनी सिर्फ रेसलिंग कंपनी ना होके बल्कि MMA कंपनीज भी गए। और क्योंकि मैट रिडल यहां पर रेसलर होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन MMA फाइटर है तो गाइस इसीलिए WWE से रिडल के फायर होने के बाद यहां पर मल्टीपल MMA कंपनीज के द्वारा मैट रिडल को ऑफर आया है। और इसके साथ साथ प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी WWE और AEW के बाहर काफी सारी बड़ी कंपनी ने मैट रिडल को कॉन्टेक्ट किया है। और गाइस अब यहां पर ये पूरी तरह से के हाथ में है कि वो यहां पर रेसलिंग का ऑफर लेना चाहते हैं या फिर वो यहां पर MMA का ऑफर लेना चाहते हैं। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैट रिडल रेसलिंग और MMA में किसको चुनते हैं। बट गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि मैट रिडल बहुत ही जल्द उनका कमबैक करने वाले हैं और आप लोगों को रिडल बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं देखने को तो जरूर मिलेंगे। वेल आप लोग मैट रिडल के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।